दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं आपको अपने इस भाग में जम्मू में स्थित एक ऐसा मंदिर भी दिखाऊंगा जो पूरे उत्तर भारत में एक इकलौता मंदिर है। आपने हर जगह राधा कृष्ण जी की मूर्ति इकट्ठी देखी होगी, लेकिन आपने कभी किसी जगह रुक्मणी, राधा और कृष्ण जी की मूर्ति कहीं भी इकट्ठी नहीं देखी होगी। यह मंदिर आपके जम्मू शहर में स्थित है। आज मैं आपको उसके भी दर्शन करवाऊंगा। पहले तो इस मंदिर में सिर्फ महामाया माता की ही मूर्ति या पिंडी स्थापित थी। अब तो इस मंदिर में दिन ब दिन डेवलपमेंट भी होती जा रही है और ये माता दुर्गा माता का दरबार यानी कि माता दुर्गा की ये मूर्ति स्थापित है। ये आप देख सकते हैं कि माता दुर्गा की मूर्ति है। ये मैं जम्मू में पहली बार किसी मंदिर में देख रहा हूँ कि नवग्रह की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। जैसे आपने पहले देखा श्री केतु देव जी की मूर्ति है, ये आपने देखी। इसके साथ शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की गई है, ये भी आप देख लीजिए। इसके साथ राहुदेव जी की मूर्ति है, ये भी आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। इसके साथ ये मंगल देव जी की मूर्ति है, ये भी आप देख लीजिए। उसके साथ ये सूर्य देव जी की मूर्ति है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और उसके साथ आगे गुरु बृहस्पति देव जी की मूर्ति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ये बुद्ध देव जी की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। और अब आप शुक्र देव जी की आप भगवान शुक्र देव जी की मूर्ति देख रहे हैं। और इसके साथ अब आखिर में भगवान चंद्र देव जी की ये आप मूर्ति देख रहे हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ये जाहिर है कि ये मूर्तियाँ बाद में लगाई गई हैं, पहले तो नहीं हुआ करती थी। दर्शकों में मंदिर की पिछली तरफ आकर मंदिर के प्रांगण से ही आपको जम्मू शहर का एक दृश्य पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में जम्मू शहर किस कदर फैल चुका है या फैला हुआ है। मैं आपको इस जम्मू शहर का एक पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये नीचे ये दो बड़ी बिल्डिंगें अगर आप देखें तो ये पीरखों का मंदिर है और ये तवी नदी के पूरी शोर पर स्थित है। और मैं इस समय तवी नदी के पश्चिमी शोर पर हूँ। बीच में ये तवी नदी हुआ करती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस समय किसी समय इस तवी नदी में पानी इतना हुआ करता था कि जहाँ पर किश्ती के द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता था। तैरकर पार करना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब तो खैर लोग पैदल चलकर ही इस नदी को पार कर लेते हैं, क्योंकि ना तो जहाँ पानी है, अगर पानी है तो वो भी बहुत कम। ये शिव मंदिर भी बनाया गया है। भगवान शिव अपने पुत्र गणेश और माता पार्वती के साथ विराजमान हैं और आगे शिवलिंग भी है। शिवलिंग के सामने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है। और इस तरफ अगर देखें तो नंदी महाराज की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये भगवान शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की हुई है। ये सतगुरु लाल दयाल बाबा लाल जी महाराज की मूर्ति है। वैसे बाबा लाल जी का मेन स्थान तो पंजाब में बटाला के पास ध्यानपुर में है, लेकिन अब जगह जगह इनकी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, क्योंकि बाबा लाल जी में ऐसी आस्था लोगों की हो चुकी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दर्शकों को अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको ध्यानपुर जाकर बाबा लाल जी के जहाँ पे उनका सही स्थान है उसके दर्शन भी जरूर करवाऊँगा। ये राम दरबार की मूर्ति है
स्थापित की गई है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ और नीचे हनुमान जी के साथ ये मूर्ति स्थापित की गई है। ये भगवान लक्ष्मण नारायण जी की मूर्ति है जो इस मंदिर में स्थापित की गई है। ये भी मूर्ति लगता है कि कुछ ही वर्ष पूर्व स्थापित की गई है। ये देख सकते हैं कि आप एक बंदर कैसे टैंकी ओवरफ्लो हो रही है और उसमें से पानी पी रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पानी जो वो पी रहा है वह बाहर जा रहा है। कुछ पानी तो पानी में जरासीम, जो उसके जरासीम थे वो भी पानी की टैंकी में मिक्स हो रही है। यही पानी अब जो दर्शनार्थी जहाँ पर आएंगे वही पिएंगे। तो रख रखाव किस चीज़ का है। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें एक टूरिस्ट मिल गए, चलिए हम उनसे बात करते हैं कि उनको इस मंदिर में आकर कैसा लगा और उनकी इस मंदिर के बारे में क्या सोच है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं हरिद्वार से आई हूँ। ओहो, ये मैडम हरिद्वार से आए हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड से आई हैं आप। हाँ। और जम्मू में आप पहली बार आए हैं या पहले भी आए हुए हैं? नहीं, तो जम्मू में मेरा मायका है। अच्छा, आप जम्मू की रहने वाली हैं। ये जम्मू की ये जम्मू की बेटी है। शादी इनकी हरिद्वार में हुई? हाँ, शादी मेरी हरिद्वार में हुई है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। और बहुत पहले जब हम इस मंदिर में आए थे ना, तब तो मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इतना डेवलप हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बात मैंने महसूस किया है, एक तो इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और जो वातावरण है उसको दूषित करते हैं, और दूसरा प्रॉपर सफाई नहीं है। मतलब इस जो मोह माया मंदिर है, मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ा सा सफाई और पूरा ध्यान रखा जाए तो माता रानी भी खुश होंगी कि भाई मेरे आसपास स्वच्छता है। तो मुझे लगता है कि जो आते हैं टूरिस्ट, उनको भी ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का। और भाई अब आप आए हो माता के मंदिर, तो माता रानी को भी अच्छा लगेगा कि आप चारों तरफ से मतलब दूषित ना करें ना वातावरण। देखिए, इनका साफ कहना है कि अगर जो हरिद्वार से आए हैं, तकरीबन 1000 किलोमीटर दूरी से आए हैं, और मायका इनका जम्मू में है, लेकिन अब ससुराल में है, तो अपने ससुराल की बेटी हुई जम्मू की तो रही नहीं। लेकिन इनका भी कहना है कि अगर ये मंदिर पहले इतना डेवलप नहीं था, वो डेवलप हुआ है, इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें साफ सफाई भी होनी चाहिए। और जहाँ पे इतने ज़्यादा जो बंदर है, जिनका इतना आतंक है यहाँ पर कि वो टूरिस्टों को, जो दर्शक आते हैं उनको तंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी तंग करते हैं। तो उस चीज़ को, इस चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ध्यान रखा जाए। और टूरिस्ट आएंगे, मंकी सुरभि पर चलेंगे तो ऑलरेडी टूरिस्ट आना कम हो जाएगा। तो फिर जो चीज़ हम शो करना चाहते हैं, जो जम्मू तो वैसे ही फेमस है मंदिरों के लिए, तो वही है कि कहीं पे भी स्वच्छता, सफाई एवरीवेयर वो चाहिए। इन्होंने एक बात, बड़ी और अच्छी बात बोली है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जम्मू शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो अगर भाई जम्मू शहर मंदिरों का शहर है, तो भाई साफ सफाई तो होनी चाहिए। साफ सफाई, ताकि हम लोग हरिद्वार जाएँ तो हम उन्हें भेज सकें कि जाओ और वहाँ पे आप मोह माया मंदिर के दर्शन करो, इधर जाओ। बट स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इन्होंने एक बात ऐसी बोल दी, वो शायद ही कोई बोले कि अगर जहाँ पे साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तो हम जब वापस हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पे जाके हो 10 लोगों को, 50 लोगों को बोलेंगे कि भाई आप जम्मू जाओगे, माता वैष्णो देवी तो जाते हो, आप महामाया माता के मंदिर में जाओ, वो भी एक अच्छी जगह है, अच्छी देखने वाली साफ सुथरी जगह है। लेकिन इस हिसाब से जो जहाँ पे जैसी सफाई दिख रही है, जब बंदरों का आतंक दिख रहा है, उस हिसाब से किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप महामाया माता के मंदिर में जाओ। इनका ये कहना है कि भाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू स्मार्ट सिटी इस बात का ध्यान रखें। मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। दोस्तों, आपसे मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर आपको मैं एक बहुत ही क्लोज व्यू नेशनल हाईवे का दे रहा हूँ। आप जी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ कैसे आ जा रही हैं। ये पूरे का पूरा नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं। जो पता चला कि बॉम्बे से आए हैं, बेसिकली वो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अपने जॉब अपनी सर्विस वगैरह भी बॉम्बे पे करते हैं, इसलिए वो इसमें बॉम्बे से आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई साहब, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम वरुण कौशिक है।
वरुण कौशिक जी जो बॉम्बे से आए हैं, आप जम्मू में पहली बार आए हैं या आगे भी आ चुके हैं? नहीं, जम्मू में आता रहता हूँ वैष्णो देवी वगैरह के लिए। अभी पेरेंट्स के साथ आया हूँ तो सोचा जम्मू उनको दिखा दूँ। पहले हम भावी माता मंदिर गए थे, फिर महामाया का नाम सुना था तो यहाँ पे आ गए। जैसे निकलते हुए देखते थे यहाँ पे मंदिर पहाड़ी के ऊपर, चले आए यहाँ पे। तो आपके इस मंदिर के वैष्णो माता हुआ है आप? नहीं, अभी नहीं गए, आज जाएंगे, मतलब कल जाएंगे। कल जाएंगे, माता वैष्णो देवी जाएंगे। आप वैष्णो माता आगे भी जा चुके थे? मैं जाता रहता हूँ, माता रानी बुलाती रहती हैं और हम जाते रहते माता रानी बुलाती रहती है और आप जाते रहते हैं। वैसे मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हैं। ख़राब इन द सेंस थी कि मुझे बुखार भी था और मुझे खांसी जुकाम भी बड़ा ज़्यादा था। और रात को मेरे एक साहब ने मुझे बोला कि भाई रात को मुझे फ़ोन कर देना, तो रात को इन्होंने मुझे 15 फ़ोन किए होंगे, तो मैंने इनको इसका फ़ोन उठाया तक नहीं। अच्छा। सिर्फ एक बार मैंने उनको जवाब दिया था कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहुँच कर टेलीफोन करूँगा। उसके बाद मैंने इनका पूरी रात फ़ोन नहीं उठाया। हाँ जी। पूरी रात में सो भी नहीं पाया। और मेरे ये जो कैमरामैन है, मेरे बड़े भाई अरविंद पाल शर्मा, ये कहते हैं कि तुम्हें माता ने बुलाया है कि तुमने जाना ही जाना है। सही बात है, जाना चाहिए जब भी माता बुलाएं तो। माता बुलाती हैं, सबको बुलाएगी नहीं तो बुलाती। जाना चाहिए कि आप खुद दौड़ते चले हुए जाते। जाओगे। बुलाती क्या है, वो बुलाएगी तो आप जाना चाहिए, नहीं तो आप दौड़ते हुए जाओगे। और जुकाम की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। खांसी तो थी, लेकिन 2 घंटे से मैं इस मंदिर के प्रांगण में हूँ, ना तो मुझे खांसी हुई और ना मुझे महसूस हुआ कि मुझे जुकाम भी है जब था। आप बताइए कौशिक जी, आपको इस मंदिर का प्रांगण, ये मंदिर कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से आना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम एक बार हाईवे से इधर को टर्न किए, बट आगे लगा कि रास्ता नहीं है, तो हम फिर वापस चले गए। काफ़ी आगे तक चले गए वापस, फिर उसके बाद वापस आए। आने के बाद यहाँ पे अपने गाड़ी पार्क तो करी है, अब जस्ट चलते हुए आए हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है, पानी बह रहा है, ये बंदर अंदर घूम रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो अगर तो वहाँ पे ये चीज़ें साफ सफाई होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लीन लाइनेस होनी, सफाई होनी चाहिए जितनी भी वहाँ पे क्लीननेस, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ। बिल्कुल सही बात। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि मेरी जिस टूरिस्ट से बात हुई, उनका यही कहना था मंदिर तो अच्छा है, एक बाहर मेन रोड से जो आने का रास्ता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्योंकि नेशनल हाईवे बन रहा है, लेकिन वहाँ पे इनको एक साइन बोर्ड लगा के रखना चाहिए कि भाई मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ है और जहाँ से है। दूसरा, मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट यात्री आते हैं, दर्शक अगर आते हैं, कोई दर्शनार्थी आता है तो वो दर्शन करने के लिए आता है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये दर्शन करने की जगह है। हाँ, पर्यटन स्थल तो है ही है, लेकिन जहाँ पे साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों का, जहाँ के लोकल लोगों का भी यही कहना है कि इस मंदिर में बंदरों का आतंक इतना है कि एक आम आदमी का, जहाँ किसी एक औरत का, जहाँ अकेली औरत का, जहाँ एक बच्चे का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपके लिए सोचा था आदमी को तो पता होगा कि भाई ये आदमी बीमार है, मुझे इससे थोड़ा सा परहेज करना है, लेकिन बंदर तो जानवर है, उसे क्या पता। और हमें भी क्या पता कि ये बंदर है, इसको कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है। कई गंभीर बीमारियां तो इन्हीं जानवरों की वजह से पैदा होती हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया कि एक पानी की टैंकी ओवरफ्लो हो रही है और बंदर उसमें से मुंह लगा के पानी पी रहा है। पानी तो ओवरफ्लो हो रहा है, सारा पानी नीचे तो जा नहीं रहा। जो पानी उसकी बंदर की मुंह का जो पानी था, उसका इफेक्ट कुछ टैंकी में भी गया है, पानी के उस वाटर टैंक में भी गया है। वही पानी का टैंक, उसी पानी के टैंक में से वाटर कूलर में पानी सप्लाई होगा और वो पानी लोग पिएंगे तो बीमार क्यों ना हो। स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही दाईं तरफ भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ये भी मूर्ति स्थापित बाद में की गई है और बाईं तरफ खैर ये तो मूर्तियाँ रखी ही हुई हैं। दोस्तों, अब आखिर में मैं आपको जम्मू में एक ऐसे मंदिर
मैं एक ऐसी मूर्ति के दर्शन करवा रहा हूँ आपने ना कभी कहीं पहले देखा होगा और ना ही कहीं सुनी होगी। आपने हर जगह राधा कृष्ण जी की मूर्ति तो देखी होगी और सुनी भी होगी। पूरी दुनिया में मशहूर राधा कृष्ण जी के मंदिर भी आपने देखे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में किसी और जगह ऐसा मंदिर कोई है या नहीं, कि अभी मैं पूरी तरह तो बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है। लेकिन हमारे जम्मू में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता रुक्मिणी राधा कृष्ण जी के साथ उनकी मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति पक्की डक्की में एक राधा रुक्मिणी मंदिर के नाम से मंदिर है, वहाँ पर स्थापित है। ये मूर्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरी सोच या मेरी समझ के मुताबिक आपने ये मूर्ति या ये मंदिर पहली बार देखा होगा। और आखिर में वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर वही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये कवरेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।